तो बेटा ये होल थ्योरी है। जब आपके ये जो 4 वेव फंक्शंस आपके निकले हैं, अब इनसे क्या आप निकालते हैं, ड्रैक इक्वेशन गिव्स 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रही है। 2 पॉजिटिव एनर्जी के लिए होंगे, 2 नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स के लिए होंगे। दी नेगेटिव एनर्जी स्टेट आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन में भी निकली थी, यहां भी निकली। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि ये अनफिजिकल है, जैसा कि वेव मैकेनिक्स इस नेगेटिव एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अनफिजिकल है, बल्कि हम डायरेक्ट ने इसके लिए न्यू थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम है मैनी पार्टिकल थ्योरी या होल थ्योरी ने दी। ठीक है, तो बेटा ये 4 सेट होंगे इसके। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट सेट जो है वो 4 वेव फंक्शन रखता होगा। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में है तो वो जंप कर कर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी में जंप नहीं कर सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में जाएगा, पेयर प्रोडक्शन होगा। पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी में आएगा, पेयर एनिहिलेशन होगा। ठीक है, अब बेटा ये कैसे करता है। ठीक है, ये होल थ्योरी बहुत बोल्ड सजेशन थी जो डायरेक्ट ने की। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक ये मैंने आपको ये देखें, ये पिक्चर पहले भी दिखाई थी आपको, और यहाँ अगेन देखते हैं कि अगर एक फोटोन आता है 2m0c² का, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में है वो जंप कर कर पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में जाएगा, पीछे क्या छोड़ेगा, एक होल या पॉजिट्रॉन। अब ये 2 स्टेट्स रखता है, एक स्पिन अप की, एक स्पिन डाउन की। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी 2 स्टेट्स रखता है, एक स्पिन अप की और दूसरी स्पिन डाउन की। तो बेटा इस कायनात में हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मौजूद है, लेकिन यह है कि हम जो हमारी नेचर है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर हमें ट्रू पार्टिकल्स मिलते हैं, जो उनके, क्योंकि ये मैटर जो हमारा बना हुआ है ट्रू पार्टिकल से मिलकर बना। लेकिन इस कायनात में हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल कहीं ना कहीं पर मौजूद है। जैसे ये पॉजिट्रॉन निकला और इसको थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों से वेरीफाई किया गया बाय डायरेक्ट। तो बेटा अब ये यानी कि जो हमारे ड्रॉबैक्स थे क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के, वो रिमूव हुए। हाँ, आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप ये बताएं कि वहाँ पे क्लीन गॉर्डन इक्वेशन में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो नेगेटिव थी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी। तो बेटा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए ये मैंने थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस की हैं, ये इंशाल्लाह जो हमारा क्वांटा पब्लिशर्स का न्यू एडिशन आएगा उसमें ये होगा। बेटा ये ड्रैक इक्वेशन है। ठीक है, आपने ड्रैक इक्वेशन को देखा था, आपकी जो ड्रैक इक्वेशन थी वो कुछ इस शेप की थी, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में था आपका। ठीक है, ये आपकी थी, ये आपकी E माइनस सी एल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। मैंने E के अंदर E का क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर पुट किया है, P के अंदर P का क्वांटम मैकेनिक्स का बेटा ऑपरेटर मैंने इधर पुट किया है। तो ये E का ऑपरेटर पुट करके अयोटा एच कट पार्शल ओवर पार्शल टी बन गया, और P का ऑपरेटर पुट कर कर माइनस अयोटा एच कट, माइनस माइनस प्लस हो गया अयोटा एच कट, और ये हमारा डेल। अब जिस तरह आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेते हैं, सिंपल वही आप मैथ करनी है। चाहे आपने शुरू में क्वांटम मैकेनिक्स 1 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी, या आपने क्लीन गॉर्डन इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी, या अब आप ड्रैक इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव कर रहे हैं, सबके मैथमेटिकल स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। आपको मेमोराइज करने की बेटा ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स को समझें। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड जिस चीज़ पर खड़ा हुआ है वो आपकी यही क्वांटम मैकेनिक्स है। तो आपने बेटा ये लिखी डायरेक्ट इक्वेशन, आप इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, ये आपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, ये इज इक्वल टू 0 है, ये भी इज इक्वल टू 0 है, माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल साई इज इक्वल टू 0, ये भी माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर साई स्टेरिक इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप साई स्टेरिक से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से, इस इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से, और आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा आपने ये देखें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी ये दोनों चीज़ें कट गई। ठीक है, बेटा आपकी ये 2 टर्म्स बची। अगर आप इस टर्म को वो से देखें तो ये जो प्रोडक्ट रूल होता है उसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और ये आपका पार्शल ओवर पार्शल टी साई स्टेरिक साई आ गया, और यहाँ से आपका
अगर आप ये डेल डॉट ये प्रोडक्ट रूल लगाएं तो डेल डॉट आपका कॉमन आ जाता है और ये 3 चीज़ें आपके अंदर बचती। अच्छा, अब इधर बेटा एक चीज़ हो गई कि मुझसे ये जो सी है, ये अयोटा एच कट तो मैंने दोनों साइड से कॉमन लिया, अयोटा एच कट तो कैंसिल हो गया, ये सी कैंसिल नहीं हुआ, इस सी को इस जगह पर आना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने सी को इधर नहीं लिखा। बेटा आप लोगों ने जागते रहना, सोना नहीं है, ठीक है। ये सी को आपने इस जगह पर मेंशन कीजिएगा और मेंशन करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये वही पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा रो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हर हाल में क्या होगी, पॉजिटिव। क्लीन गॉर्डन इक्वेशन की तरह नहीं जो अनफिजिकल थी और नेगेटिव थी, डी हो सकती थी। और ये जो टर्म आपकी आई है सी साई स्टेरिक अल्फा साई, ये आपका जे है जो रिलेटिविस्टिक केस में है। अगर हम इसी को नॉन रिलेटिविस्टिक केस में बनाएंगे तो आपका जो पुराने वाला जे है नॉन रिलेटिविस्टिक वाला, शोडिंगर वाला, 1925 से पहले ही क्वांटम मैकेनिक्स वाला, बेटा वो आप इधर हासिल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ये चैप्टर इस तरह आपका इख्तिताम पसीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।